नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। नागपुर में जो मुकाबला भारत खेला उसमें जब टॉस के बाद प्लेइंग 11 का नाम सामने आया तो उसमें विराट कोहली का नाम गायब था। सभी को बड़ी हैरानी हुई कि यार विराट टीम में क्यों नहीं है। फिर रोहित ने बताया उसी दौरान कि चूंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटने पे थोड़ी सी चोट लगी थी, स्वेलिंग अभी है, इस वजह से प्लेइंग 11 में उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। आज इसका मुकाबला वो नहीं खेलेंगे। अब तुरंत दिमाग में सवाल तैरने लगा कि विराट नहीं तो कौन, विराट की जगह पे कौन। तो फिर पता चला कि विराट की जगह पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। भाई कमाल की बात है। इसका मतलब लोगों के दिमाग में आया कि इसका मतलब प्लेइंग 11 में श्रेयस नहीं थे, तभी तो विराट की जगह पे श्रेयस खेल रहे हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया कि विराट की जगह पे श्रेयस खेल रहे हैं, इसका मतलब श्रेयस टीम में नहीं थे। दूसरी बात कि दो लोग डेब्यू करेंगे। कौन करेगा भाई? एक यशस्वी जायसवाल और एक हर्षित राणा। तो बोला कि ठीक है, फिर इसी के साथ टीम इंडिया खेलेगी। तो श्रेयस ने इस पर कुछ बातें कही और श्रेयस ने कहा कि ओ जी बात ऐसी है कि मैं तो मूवी देख रहा था और मुझे पहले से पता था कि प्लेइंग 11 में मेरी जगह नहीं है, तो मैं आराम से अपना टाइम पास कर रहा था। लेकिन रात को रोहित भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुम्हें कल का मुकाबला खेलना पड़े। हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अगर सुबह में कोहली ठीक हो जाएंगे तो गुरु तुम्हारा मौका हाथ से चला जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। हालांकि विराट सुबह में फिट नहीं हुआ। श्रेयस ने पारी खेली, श्रेयस ने 59 रनों की पारी करी, शानदार पारी खेली। अब ऐसे में जब दूसरा मुकाबला कटक में खेला जाना है तो बीसीसीआई ने उस समय इस बात की पुष्टि भी की थी कि इस मुकाबले में सिर्फ नहीं खेलेंगे विराट कोहली, लेकिन अगले मुकाबले में जो कटक में होगा उसमें विराट कोहली खेलेंगे। अब जैसे ये सूचना मिली उसके बाद फिर से सवाल शुरू हो गए, फिर से सवाल पूछे जाने लगे कि फिर विराट कोहली अगर खेलेंगे तो कौन हटेगा? यशस्वी जायसवाल हटेंगे या शुभमन गिल हटेंगे तो फिर या श्रेयस हटेंगे? तो पहली बात तो ये कि शुभमन गिल तो नहीं हटेंगे क्योंकि वो उप कप्तान है। मतलब अभी चोटिल नहीं है, कोई उनको दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो वो खेलेंगे क्योंकि वो उप कप्तान है। अब बात आती है कि फिर श्रेयस इतनी शानदार पारी खेलने वाला बंदा, 4 नंबर पर इतनी कमाल की बैटिंग करने वाला बंदा फिर ड्रॉप क्यों होगा? तो विराट आ रहे हैं इसलिए। विराट चूंकि 3 नंबर पे खेलते हैं। अब 3 नंबर पे तो अगले मुकाबले में गिल ने खेला था, तो गिल भी खेलेंगे, विराट भी खेलेंगे, तो ओपनिंग में चेंजेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रोहित शर्मा अगर ओपनिंग करेंगे तो रोहित के साथ कौन होगा? शुभमन गिल होंगे या यशस्वी जायसवाल होंगे? तो यशस्वी जायसवाल फिलहाल में गंभीर के बहुत चाहते हैं, गंभीर से बहुत अच्छा खासा उनका रिलेशन है। तो ऐसे में यह भी मुनासिब नहीं होगा कि यशस्वी जायसवाल का पहले मैच में डेब्यू कराओ जी और दूसरे में बैठा दो और उस खिलाड़ी को लेके चैंपियन ट्रॉफी में आप जाएंगे, कहेंगे प्रदर्शन नहीं कर रहा, तो ये भी सही नहीं है। तो सही तो ये भी नहीं है कि आप श्रेयस अय्यर को एक मुकाबले में खिलाओ और फिर बैठा दो। तो गुरु जो खबर आ रही है वो ये है कि शायद टीम मैनेजमेंट ये फैसला करने वाला है कि रोहित के बल्ले से रन नहीं बन रहा है, तो शायद रोहित शर्मा कल के मुकाबले में अपने आप को ड्रॉप करें। अब इसको सुनने के बाद आपका माथा झन्ना आ गया, बोला क्या मजाक कर रहे हो यार बैठ के, है ना? ये जब ही चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, कप्तान को भी 3 मुकाबला खेलना है, ओडीआई का 3 मुकाबला खेलना है। अब ऐसे में एक जीता है बंदा, क्या आप जाके कप्तानी करेगा जब पहले ही मैच ही नहीं खेलेगा? तो खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि शायद उनका बल्ला नहीं चल रहा है, तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ओपनिंग करें। उसके बाद से आपके पास विराट कोहली, केएल राहुल, चूंकि केएल राहुल को भी नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि केएल राहुल बतौर विकेट कीपर उनको लेना है, और उधर मोहम्मद शमी है, आपके पास हर्षित राणा है, तो हर्षित राणा को भी नहीं बैठाया जा सकता। कुल मिला के शायद हो सकता है कि रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप करें। अगर रोहित खुद को ड्रॉप नहीं करते हैं तो थोड़ी सी तिकड़मबाजी है यहाँ पे कि या तो फिर किसी आपको वहाँ पे आपको अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा,
इसमें से आपको किसी एक को हटाना पड़ेगा, तब आप विराट को सेट कर पाते हैं श्रेयस के साथ। अब ऐसे में ये सारे सवाल हैं और सवाल यही है कि शायद विराट कोहली आएंगे तो रोहित शर्मा ड्रॉप करें, विराट खेलें, फिर अगले मुकाबले में फिर देखा जाए। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, वैसे में रोहित अपने आप को ड्रॉप करेंगे तो बहुत नुकसान है, क्योंकि कप्तानी करनी है आपको, थोड़ा सा आपको लेना पड़ता है। जहाँ तक उम्मीद संभव ये भी है कि शायद ऐसा गंभीर ना होने दें, ना करें, क्योंकि उनको पता है कि कप्तान की वैल्यू वहाँ पे क्या है। एक माइंडसेट हो जाता है जब आप बड़े मुकाबले में खेलने जाते हो उसके पहले, तो फिर वहाँ पे शमी को भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उनको भी बड़ी तत्काल में भी वो खेलेंगे। हर्षित राणा एक मुकाबला खेला, कमाल की गेंदबाजी। तो वैसे में अब श्रेयस का ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पत्ता घूमेगा, और नहीं तो आप इन तीनों में से किसी एक को हटा सकते हैं। कुलदीप और रविंद्र जडेजा को हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे जो नाम है रोहित शर्मा, क्योंकि रविंद्र जडेजा हमेशा कहते हैं कि बाबू डाउट नहीं करने का मेरे पे, क्योंकि अपन जब चलता है ना तो फिर भाई साहब ऐसे 3 विकेट निकालते हैं। तो रविंद्र जडेजा, दुनिया में किसी पर डाउट कर लो बाबू, लेकिन रविंद्र जडेजा पर डाउट नहीं करने का, क्योंकि रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं कि याद करिए आईपीएल में जब 2 गेंद पे 10 रन की जरूरत थी, मोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे और गुरु डगआउट में बैठे थे और चेले बैटिंग कर रहे थे। 2 गेंद पे 2 बाउंड्री लगा के चैंपियन बना दिया चेन्नई को। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी भरोसा नहीं करते हैं जड्डू पे, क्योंकि जड्डू वो खिलाड़ी है कि भाई बाजी पलट देता है। इसीलिए रोहित शर्मा अनुभव के आधार पे भी उनको ड्रॉप करने की स्थिति में नहीं होंगे। अब हाल फिलहाल में यही है मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2 मुकाबले हैं जिसमें काफ़ी मथापचीसी है, प्लेइंग 11 बनाना है। विराट कोहली फिट हैं। अब वैसे में आपको क्या लगता है कि विराट कोहली की वापसी में रोहित शर्मा को खुद को ड्रॉप करना चाहिए, या वो 3 स्पिनर जहाँ पे आपको अक्षर, कुलदीप और वो मिलते हैं रविंद्र जडेजा, उसमें से किसी एक को ड्रॉप करके श्रेयस को खिलाई, बैटिंग मजबूत करिए। 2 हर्षित राणा वो हो गए, आपके पास हार्दिक पांड्या गेंदबाज होंगे, 2 स्पिनर होंगे। शायद ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक ये बेहतर होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स सीखे। नमस्कार।